नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज 72वां प्रजातंत्र दिवस विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा। नेकपा एकीकृत समाजवादी के स्थायी कमिटी बैठक जारी। बैठक में समसामयिक राष्ट्रीय राजनीतिक विषय में छलफल हो रहा। एमसीसी के विरोध में देशभर छिटपुट प्रदर्शन, दल सब बीच सहमति के प्रयास जारी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण करे के निश्चित रहल। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के दावी, वार्ता में आवेला रूस से आग्रह। फिलीपींस विरुद्ध के दोसर का खेल में नेपाल के शानदार जीत। फिलीपींस 136 रन से हारल। अब पूरा समाचार। आज 72वां प्रजातंत्र दिवस विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बा। दिवस के अवसर में सरकार से 5 से 1 जने कैदीबंदी के कैद सजाए माफी देहल गई बाटे। आज के दिन नेपाल के राजनीति और शासकीय इतिहास में प्रजातंत्र के अलगे महत्व रहते आइल बा, जहाँ नया हुकुमी शासन अंत्य भइल दिन तथा शहीद सबके बलिदान से प्राप्त भइल प्रजातंत्र दिवस 2007 साल फागुन 7 गते राणा शासन विरुद्ध के 104 वर्ष लंबा निरंकुश शासन के अंत्य करके देश में प्रजातंत्र के दिया 12 दिन की याद में हरेक बरस मनावते आयल गई बा। प्रत्येक बरस जैसन ये बरस भी सरकार कैदीबंदी के कैद सजाए माफी देहले बाटे। मंत्री परिषद के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ई बरस 5 से 1 जने कैदीबंदी के भुगतान होखे के बाकी कैद कट्टा करके माफी देहले बानी। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा स्थानीय तह के निर्वाचन लगते प्रदेश और संघीय तह के निर्वाचन संपन्न करे के खातिर सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौने बानी। 72वां प्रजातंत्र दिवस के अवसर में शनिचर के काठमांडू के सैनिक मंच में आयोजित विशेष समारोह के संबोधन करत प्रधानमंत्री देउवा स्थानीय तह के निर्वाचन जल्दी ओरवा के उल्लेख करत ओकरा के निष्पक्ष, स्वतंत्र और भय रहित वातावरण में संपन्न करके जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि से देश के शासन व्यवस्था संचालन करे के पद्धति के सुदृढ़ बनावत जाए के सरकार के योजना रहल प्रस्तुत कईने। कोविड-19 के प्रकोप नियंत्रण करे के काम में सरकार से उल्लेखनीय सफलता हासिल कईल दावी समेत कैले बानी। स्वास्थ्य पूर्वाधार सेवा के विस्तार और सुदृढ़ीकरण करके कोविड महामारी के नियंत्रण में लियावे खातिर और अर्थतंत्र के चलायमान बनावे के खातिर सरकार सकभर प्रयास कर रहल उल्लेख करत प्रधानमंत्री देउवा सबके समन्वयात्मक प्रयास से ही महामारी में जल्दी परास्त करके सके के विश्वास समेत व्यक्त कईने। कोभिड-19 को प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धमा सरकारले देशभर खोप लगाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। यस कार्यमा उल्लेखनीय सफलता पनि हासिल गरेको छ। साथै सरकारले स्वास्थ्य सुधार सेवाहरूको विस्तार र सुदृढ गरी महामारीलाई नियन्त्रण ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सबको प्रयास गरिदिएको छ। हामी सबैको समन्वयात्मक प्रयासबाट कोभिडलाई छिट्टै परास्त गरी मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सफल हुनेछौँ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। प्रधानमंत्री देउवा देश के द्रुत गति के विकास के खातिर आर्थिक विकास और रूपांतरण करे खातिर सरकार चाह रहल भी बताउने। वो अवसर में वहाँ के सुंदर नेपाल बनावे के सपना के साकार करे खातिर प्रजातंत्र दिवस से सब में प्रेरणा प्रदान करे की शुभकामना भी व्यक्त कईनी। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बारे एकीकृत धारणा तय करे खातिर नेकपा एकीकृत समाजवादी के स्थायी कमिटी बैठक जारी बाटे। बैठक नयाँ बानेश्वर स्थित अरियाल होटल में जारी। बैठक एमसीसी बारे पार्टी के एकीकृत धारणा बनावे खातिर नेता गंगालाल तुलाधर जानकारी देने। सत्ता गठबंधन के बैठक में और सार्वजनिक कार्यक्रम सब में नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल और पार्टी के सम्मानित नेता झलनाथ खनाल एमसीसी जैसन के तैसन संसद से पारित ना होके के मत राखते आइल बाटे लोग। सरकार आवेला एतवार के प्रतिनिधि सभा बैठक में एमसीसी पेश करे के तैयारी कैले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी समझौता के लेके जितना जल्दी फाइनल पूरा खातिर कांग्रेस सभापति समेत रहल प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा दल सब बीच सहमति के खातिर निरंतर छलफल कर रहल बानी। प्रधानमंत्री देउवा दल सब बीच सहमति के प्रयास कर रहल समय सत्तारूढ़ दल के भातृ संगठन सब
अन्य कम्युनिस्ट घटक के सड़क में विरोध प्रदर्शन करते आयल बाटे। पिछला समय एमसीसी के विषय के लेके सड़क में विरोध प्रदर्शन हो रहा समय सरकार एमसीसी के विवाद के विषय बनाव के नाम मिले के लेकिन संसद के विषय बना के संसद से ही फाइनल करे के बताते आयल बा। लेकिन सर्वत्र चर्चा और ध्यान के विषय बनल एमसीसी के जल्दी निष्कर्ष में पुगावे खातिर सरकार के उतना सहज नहीं देखल गई। कमल थापा आज औपचारिक रूप में राप्रपा नेपाल पार्टी की घोषणा कैले बानी। प्रजातंत्र दिवस के अवसर में वहाँ के अपने अध्यक्षता में राप्रपा नेपाल के घोषणा कैली। पार्टी घोषणा से पहले थापा अपना के विगत में साथ देहल नेता तथा कार्यकर्ता सबके राप्रपा नेपाल में आवे खातिर आह्वान समेत कैले बानी। अध्यक्ष में राजेन्द्र लिंगदेन से हारला के बाद राप्रपा परित्याग करके आइल थापा 5 वर्ष के अलमल के बाद अपन पुराना घर राप्रपा नेपाल लौटल बतौले बानी। नेकपा माओवादी केन्द्र और नेकपा एमाले से एक दूसरा के देखावत सत्तारूढ़ मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस चिपुआ में पड़ल बा। संसद में पेश होके के ना सकल कांग्रेस सभापति ऊपर कांग्रेस भीतर से ही प्रश्न समेत उठे के शुरू भइल बाटे। माओवादी एमसीसी दर्ता करे से पहले एमाले से संसद अवरोध करे के छोड़े पड़े के शर्त रखले बाटे। एमाले से संसद अवरोध ना हटी त माओवादी कार्यनीति रूप में एमाले के पहिल का शर्त के रूप में देखाव खातिर सफल भइल बा। कांग्रेस एमसीसी के विषय में सबके मिला के एक ठाउँ में ल्यावे खातिर सुख के संसद के बैठक के कार्यसूची से एमसीसी के हटावे खातिर तैयार भइल रहे। बीफे के साँझ में गठबंधन में सहमति ना जुटला के बाद प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा बालुवाटार से बालकोट गए रहने। लेकिन एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गठबंधन के निरंतरता भी रहे के और संसद भी खुले के दुनू हो ना सके के अड़ान दोहरौले रहने। 1.5 महीना से बंद रहल बैतडी के हवाई सेवा फेरू संचालन में आयल बा। बीतल पुस 16 गते धनगढ़ी बैतडी धनगढ़ी उड़ान होके भी ओकरा बाद बंद रहे। मौसम खराब और यात्रु ना मिलने के कारण 1.5 महीना से बंद रहल हवाई सेवा संचालन में आयल समिट एयर के पाटन विमानस्थल संपर्क व्यक्ति कृष्ण भट्ट जानकारी देने। हफ्ता के एक दिन सुख के बैतडी से धनगढ़ी तक समिट एयर उड़ान भरते आयल बा। बीतल 1.5 महीना में तराई में हुस्सू पहाड़ में वर्षा और हिमपात से उड़ान होके ना सकल रहे। मौसम सफा होते गईला से अब से हफ्ता के एक दिन सुख के नियमित उड़ान होके के जनावल गईल बा। अब आर्थिक समाचार। ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल नाडा के अध्यक्ष ध्रुव थापा मौद्रिक नीति मार्फत ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र के अनुत्पादक क्षेत्र में राख के हरदम पेले के नीति स्वीकार करे ना सके के बतौले बानी। अध्यक्ष थापा नेपाल राष्ट्र बैंक से सार्वजनिक कैल मौद्रिक नीति के अर्धवार्षिक समीक्षा में ऑटो व्यवसाय के अनुत्पादक भीतर राख के हरदम पेले के नीति नाडा स्वीकार करे ना सके के बतौले बानी। वहाँ के सरकार एगो क्षेत्र में सुधार करे पड़े के भैला पर भी ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र के नाम उल्लेख ना करके कड़ाई करे के खोजल बतौले बानी। मौद्रिक नीति के अर्धवार्षिक समीक्षा में नाडा के मांग संबोधन ना हुई त ना होके के थापा शिकायत कैले बानी। हिजोको समीक्षा आयो देखियो त्यसबाट सुनाइ भएको त देखेको छैन। उहाँले के भन्नुभएको थियो नि केही समय कुर्नु समय अब गभर्नर साहबले केही समय कुर्नुहोस् अब यो अहिले देशको परिस्थिति यस्तै छ सामान्य भएपछि हामी फेरि त्यसमा बिस्तारै लुज गर्दै जान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ। सरकारले सुधार गर्नुपर्ने एउटा लाइन थियो अर्को लाइनबाट सुधार गर्न चाहने एउटा लाइनलाई मात्रै एउटा अटोमोबाइल सेक्टर या अब अनुत्पादक यसलाई गनेर खालि अटोमोबाइल सेक्टरलाई मात्रै यो पेलेर लैजाने नीति भयो भने हामीले त्यो त मान्न तयार छैनौँ। अध्यक्ष थापा बाजार में तरलता के अभाव के कारण गाड़ी मांग भइला पर भी आयात करे ना सके के वहाँ के बतौनी। वहाँ के आयात कैला पर भी किने वाला ग्राहक मिले में मुश्किल भइल बतौले बानी। तरलता अभाव के कारण बिक्री भइल गाड़ी के भुगतानी में समस्या भइल उनकर शिकायत बा। गाडी मगाएर गाडी बेच्नलाई कस्टमर पाउन गाह्रो पर्छ। कस्टमर पाएको कस्टमरलाई गाडी बेचिसकेपछि भुक्तानी लिन गाह्रो भएको छ। अहिले हामीले अटोमोबाइललाई परेको समस्या मुख्य समस्या भनेको त्यो हो। एउटा समय अब एउटा इम्पोर्ट गर्ने गाह्रो भइसक्यो अवस्था छ यो राष्ट्र बैंकको पोलिसीले गर्दाखेरि। नेपाल राष्ट्र बैंक चालू आर्थिक वर्ष के मौद्रिक नीति के अर्धवार्षिक समीक्षा करत कर्जा लगानी में थप कड़ाई कैले बा। राष्ट्र बैंक से समीक्षा मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था से प्रभाव कैल ट्रस्ट रिसीट लगायत के आयात कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा, जगह प्लानिंग संबंधी रियल एस्टेट कर्जा,
व्यक्तिगत हायर परचेज कर्जा और मार्जिन प्रकृति के कर्जा के जोखिम भार में पुनरावलोकन करे के नीति ल्याइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। फिलीपींस के 136 रन से हरावत नेपाल T20 विश्व कप छनौट ग्लोबल क्वालिफायर के सेमीफाइनल के पास पुगल बाटे। ओमान के मस्कट स्थित अल अमीरात रंगशाला में 219 रन के विशाल लक्ष्य के पीछा कैल फिलीपींस 82 रन में ऑल आउट होकर नेपाल समूह में लगातार दोसर का जीत निकलने बा। 2 खेल से 4 अंक जोड़ के नेपाल समूह के शीर्ष स्थान में पुगल बाटे। कमजोर प्रतिस्पर्धी फिलीपींस के सस्ता में समेटे के खातिर कप्तान संदीप लामिछा ने 3 विकेट लेहलन। 4 ओभर में 9 रन खर्च करके वहाँ के 3 विकेट लेहलन। गुलशन झा, जितेंद्र मुखिया, अविनाश बोहरा, कुशल मल्ल और दीपेंद्र सिंह ऐरे 1-1 विकेट लेहलक लोग। फिलीपींस के डैनियल स्मिथ 20 और जोर्डन एलेग्रा 19 रन बनौलन। इससे पहले टस हार के बैटिंग कैल नेपाल ओपनर कुशल भुर्तेल के शतकीय योगदान में 218 रन के विशाल योगफल खड़ा कैले रहे। कुशल 61 बॉल में 13 चौका और 1 छक्का सहित अभिजीत 104 रन बनौलन। उनकर T20 अंतर्राष्ट्रीय में पहल का शतक हुए। वैसे दीपेंद्र सिंह ऐरी 83 रन के योगदान कैलन। कुशल और दीपेंद्र से तेसर का विकेट के खातिर 171 रन के साझेदारी कैले रहे लोग। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज 72वां प्रजातंत्र दिवस विविध कार्यक्रम करके मनावल जा रहा। नेकपा एकीकृत समाजवादी के स्थायी कमेटी बैठक जारी। बैठक में समसामयिक राष्ट्रीय राजनीति के विषय में छलफल हो रहा। एनसीसी के विरोध में देश भर छिटपुट प्रदर्शन, दल सब बीच सहमति के प्रयास जारी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण करे के निश्चित रहल। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के दावी, वार्ता में आवेला रूस से आग्रह। फिलीपींस विरुद्ध के दोसर का खेल में नेपाल के शानदार जीत। फिलीपींस 136 रन से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।